फाउंडेशन मीडिया सेल में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर हसन। आज कुछ नए सवाल के साथ हाजिर हूँ। अनस साहब हैं कराची से, अनस रज़ा। क्या सुनरा लेट असर करती है? डिस्फराल कब देनी चाहिए? उम्र 6 साल 8 महीने है, वज़न 20 kg, आयरन लेवल 4300। प्लीज़ गाइड करें। एक चीज़ आप देखें कि कुछ बच्चे हैं जिनको सुनरा प्रॉपर असर नहीं करती, ठीक है। उनमें क्या है कि आप उसको चेंज कर दें ओलिप्टियस से। ओलिप्टियस और सुनरा जो है ना, ये बहुत अच्छी मेडिसिन हैं और इनका आप टॉक्सिसिटी लेवल बाकी सारी मेडिसिन से बहुत कम होता है। कोई भी मेडिकेशंस आप लेते हैं, कोई भी किसी भी किस्म की, वो पहले पोर्टल सर्कुलेशन में जाती है, पोर्टल सर्कुलेशन में जाके वो लिवर को जो है वो इफ़ेक्ट कर सकती है। जैसे कि कुछ ऐसे ब्रांड्स आए थे जिन्होंने बहुत सारे बच्चों का लिवर डैमेज कर दिया था। ये सबसे सेफेस्ट जो है वो मेडिकेशंस हैं। अगर किसी बच्चे को वो सुनरा डिस्टर्ब कर रही है, फॉर एग्जांपल उसकी भूख ख़त्म हो रही है, या उसको जो है ना वो जिसे कहते हैं कि उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो आप उसको ओलिप्टियस में जो है उसको लेके आएँ। ओलिप्टियस जो है वो इंटेरिक कोटेड है। उससे क्या है कि दिन में एक दफ़ा आपने मेडिसिन देनी है और उसकी डोजेज भी कम है। कोशिश करें कि सुनरा जो है अगर वो इफ़ेक्टिव है तो उसके साथ जो है आप अगर आपके बच्चे को इशू नहीं हो रहा तो डिस्फरॉल ऐड कर लें। और अगर उसके अलावा अगर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता तो आप ये करें कि ओलिप्टियस को जो है वो उससे कम डोज में लें। जैसे कि ओलिप्टियस की जो डोज़ है पर डे जो है वो आप कह सकते हैं कि 14 mg पर kg पर डे के हिसाब से आप, ये लीस्ट डोज है। और मैक्सिमम डोज जो है वो आप 28 mg पर kg वेट के हिसाब से दे सकते हैं। और सुनरा जो है वो 20 mg पर kg वेट के हिसाब से आपने देना होता है, और मैक्सिमम उस पर 40 mg पर kg वेट के हिसाब तक आप जा सकते हैं। बेहतर ये है कि आप असुनरा से उसको देखें, मैनेज करें। असुनरा जो है वो अगर फेरेटिन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप असुनरा के साथ डिस्फरॉल इंजेक्शन ऐड कर लें। अगर फेरेटिन लेवल मैनेज्ड है तो आप ऐसा करें कि जो है आप उसको कंटिन्यू करिए। अगर उससे नहीं आ रहा तो आप, या उसमें बच्चे की भूख डिस्टर्ब हो रही है या LFTs उसके डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप ओलिप्टियस पे चले जाएँ। या अगर बच्चे का जो GIT है वो डिस्टर्ब हो रहा है तो आप ओलिप्टियस पे स्विच हो जाएँ। ओलिप्टियस एक सेफ मेडिकेशन है और ये इंटेरिक कोटेड है, ये आपकी GIT को डिस्टर्ब नहीं करेगी, ठीक है। और इसमें जैसे कि इनके बच्चे की जो डोज बन रही है ओलिप्टियस के साथ, वो अबाउट 360 mg है। वो एक टैबलेट आपने सुबह नाश्ते से पहले लेनी है। दूसरा, अगर जो है वो असुनरा के साथ ये जाते हैं तो असुनरा में ये तकरीबन 400 mg पर kg वेट जो पर डे आपको देना पड़ेगा। और दूसरा जो है इसमें डिस्फरॉल का क्या करना है आपने, डिस्फरॉल 2 इम्प्यूल्स लें, उसको जो है वो आप ऐड करें 10 to 20 ml नॉर्मल सलाइन में। उसका सोल्यूशन बना के पंप के ज़रिए बच्चे को 2 से 3 दिन महीने में हफ्ते में लगाएं। और फिर जो है वो महीने में एक दफ़ा 500 ml नॉर्मल सलाइन लेके उसको हाफ वेस्ट कर दें और हाफ के अंदर आप 3 इंजेक्शन डिस्फरॉल ऐड करें और उसको IV दें डाइल्यूट करके, ताकि उसको मैक्सिमम जो है ना उसके जिस्म में पानी जाए और डाइल्यूटेड फॉर्म में जाए और वो जाके वहाँ से आयरन चिलेट हो जाए, ठीक है। और मैक्सिमम जो डोज बन रही है वो असुनरा की आपके बच्चे के लिए वो 20 mg बन रही है, 400 mg बन रही है पर डे, और जो ओलिप्टिस है वो 360 के करीब बन रही है। आप असुनरा की बजाय ओलिप्टिस पे स्विच हो, आपका जो बच्चे के अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा है बीनेश ने सक्खर से, सर रेप्रोन मेडिसिन के बारे में बताएं। कैल्फर और असुनरा का फार्मूला एक है, रेप्रोन से SGPT बढ़ जाता है क्या? प्लीज़ बताएं कि ये असुनरा और कैल्फर का फार्मूला एक ही है या LFTs पे कोई असर करते हैं। बिलिरुबिन जो है वो एक पेशेंट की 2.0 हो गई है रेप्रोन लेने से, तो क्या उसको मेडिसिन कंटिन्यू करनी चाहिए? बिनिश बेटा, एक चीज़ जो है वो आप जेब में रखें, रेप्रोन जो है इसमें डीफेरिप्रोन है और कैल्फर में भी डीफेरिप्रोन है। इन दोनों का फार्मूला एक है और इन दोनों की पर जो है kg वेट के हिसाब से मैक्सिमम डोज भी एक है। जिन बच्चों को कैल्फर या रेप्रोन जो है वो मसला करे तो वो ये किया करे कि सबसे पहले तो अपना LFTs करवा के देखिए। अगर LFTs में जैसे कि बच्ची ने बोला है कि जी 2.0 बिलिरुबिन हो गया, तो इसको फ़ौरन स्टॉप कर दें, ये लिवर डैमेज कर रहा है। फ़ौरन से पहले आप इसको स्टॉप कर दें। कुछ जो है वो ऐसे मेडिकेशंस लें, अपने डॉक्टर को जाके मिलें जो आपको मेडिकेशंस देगा, ताकि आपके जिस्म में जितना बिलिरुबिन लेवल एक्सीड है वो नॉर्मल हो जाए। आप फ़ौरन सारी मेडिसिन स्टॉप करके
अपने डॉक्टर के पास पहुँचें और उसको बोलें कि ये आपकी मेडिसिन जो है वो डिसकंटिन्यू करवा दे, और जब आप बेहतर हो जाते हैं तो आपको असुनरा या ओलिप्टियस पे स्विच कर दें। असुनरा या ओलिप्टियस पे स्विच होने से आपका ये कॉम्प्लिकेशंस आपको डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा, इससे एल जो है वो डिस्टर्ब होता है। जो असुनरा है उसमें जो फार्मूला है वो उसका डिफरेंट है रिप्रोन की से और कैल्फर से, जिनमें डीफेरिप्रोन्स हैं, ठीक है। और जो फेरिनिल है, ठीक है, फेरिनिल भी ड्रग है जो बच्चों को हम दे सकते हैं। अगर कोई मेडिसिन उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही तो हम फेरिनिल भी उसको दे सकते हैं। फेरिनिल में क्या होगा कि उसमें उसका टॉक्सिसिटी लेवल ज़्यादा है कंपैरेटिवली जो है ओलिप्टियस और असुनरा के, लेकिन ये लिवर डैमेज नहीं करती। इससे भूख कम हो जाती है लेकिन ये लिवर डैमेज नहीं करती। अगर आपको जो है वो ये ड्रग्स अगर इनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो आप ये इस पर स्विच हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है आप असुनरा और ओलिप्टियस पे जाएं, ताकि जो है आपका जो इंटरनल जो सिस्टम है वो प्रॉपर मेंटेन रहे और आपकी बॉडी में जो टॉक्सिसिटी लेवल है वो कम रहे। ये जितना ज़्यादा होगा आपका लिवर उतना ज़्यादा डैमेज होगा। अगर लिवर डैमेज होगा तो फिर आपको क्लॉटिंग के इश्यूज भी आएंगे, क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके डीएक्टिवेट होंगे, आपका जो है वो टोटल चीज़ें डीरेंज होना शुरू हो जाएंगी, ब्लीडिंग नाक से शुरू हो जाएगी। आपने देखा होगा कि वो बच्चे जिनको नाक से ब्लीडिंग होती है उनमें लिवर डैमेज होता है, और वो मोस्टली कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें टॉक्सिसिटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, वो उनकी वजह से लिवर डैमेज होने से उनको नाक से या मुंह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। बाकी जो रिप्रोन है ये एल को डीरेंज करता है, ठीक है, कैल्फर भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो अर्शद साहब ने इस्लामाबाद से पूछा है कि मेरे बच्चे की उम्र 2 साल 6 महीने है, वज़न 12 kg है, आयरन लेवल 2000 है। सर 6 महीने से डिस्प्राल लगा रहे हैं, 2500 से 2000 आयरन गिरी है। 6 माह में स्लो आयरन गिरने की वजह क्या हो सकती है? 1 महीने में डिस्प्राल इंजेक्शन से कितनी फेरेटिन कम हो सकती है? ये डिपेंड करता है अर्शद साहब, ये डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का एग्जैक्ट आयरन लेवल कितना है। अगर वो 11,000 है, ठीक है, या 12,000 है, तो वो जब आप उसको इंजेक्शन उसके वेट के हिसाब से लगाएंगे, तो उसकी एज के हिसाब से लगाएंगे डिस्प्राल इंजेक्शन, तो वो ग्रेजुअल डिक्रीज होगी। लेकिन एक लेवल वहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे आपको वो नेक्स्ट बहुत स्लो गिरेगी, वहाँ पे आपको कम्बिनेशन की ज़रूरत है। ओरल चिलेटर के साथ जो है वो सबक्यूटेनियस चिलेटर या आईवी चिलेटर जो है, जो कि डिस्प्राल है, उसको आप लें। यहाँ पे अच्छा सा जो या तो लिप्टिस या सुनरा ये आप लें इसके साथ कम्बिनेशन में, तो क्या होगा कि ये जल्दी कम होगा। और अगर 2000 आयरन जो है वो है तो ये इतना ज़्यादा आयरन नहीं है, इसको आप अभी लिंगर ऑन करें, इसको आप चलाएं, इसकी कम्बिनेशन बना लें। इस पे जाके मसलन आपके बच्चे का अगर जो 2 साल 6 माह और 12 kg उसका वज़न है, आप इसको लिप्टिस जो है वो दे सकते हैं तकरीबन कोई आप कह सकते हैं कि 200 के करीब जो है वो 200 mg पर डे के हिसाब से। और जो सुनरा है वो आप दे सकते हैं अपने बच्चे को तकरीबन जो है ये इसको 12 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 20 से, 12 इंटू 20, ये तकरीबन 240 mg के करीब बन जाएगा। ये पर डे आप अपने बच्चे को इसकी डोज दें। तो साथ में डिस्फ्रॉल जो है वो दें, उसमें आप ऐसा करें कि 2 से 3 दिन वीक में दें, और मंथ में एक दफ़ा उसको 100 ml में स्लो लगा दें बिल्कुल, क्योंकि उसकी एज कम है तो उसको 100 ml में 2 इंजेक्शन डाल के उसको बहुत स्लो चलाएं, ताकि 18 से 20 घंटे उसको ये लगा रहे। जब उसको ये 18 से 20 घंटे लगा रहेगा तो उसका जो है ना वो बड़ा डाइल्यूटेड फॉर्म में उसके अंदर जो डिस्फ्रॉल जाएगा, और साथ ही उसका जो आयरन के जो रिजर्व्स थे हार्ट में, लंग्स में, उसकी किडनीज में, उसकी स्प्लीन में, लिवर में, तो वो सारा कुछ निकल जाएगा। ठीक है, आपके बच्चे की जो डोज बनती है वो मैंने बताया कि 240 के करीब जो है वो आपका बनेगा जो सुनरा है, और 180 के करीब आपका बनेगा ओलिप्टियस। ये 2 बेस्ट मेडिसिन हैं, इसको आप कंटिन्यू करें, इससे आपके बच्चे को बहुत फ़ायदा होगा। कैल्फर और रिप्रोन, इनसे थोड़ा सा देखें, अगर आपके बच्चे का कलर पीला हो रहा है इनको फ़ौरन छोड़ दें। इवन एक मेडिसिन और आती है उसका
नाम मेरे जहन से निकल रहा है, वो भी कुछ बच्चों को, यहाँ पे ये इशू बना था, हमारे 300 के करीब बच्चों को वो यूज़ करवाई गई और उनमें से मेजॉरिटी जो थी उनको ऐसे बना कि उनके लिवर डैमेज हो गए। फिर हमने उसको फ़ौरन स्टॉप किया और उसका सारा जो स्टॉक था हमने कंपनी को वापस भिजवाया, ताकि जो नेक्स्ट किसी बच्चे को ऐसा मसला ना हो। फिर जितना भी उसका स्टॉक हमारे पास आया है नेक्स्ट में, तो उसको हमने प्रॉपरली पहले एवेलुएट करवाया, एवेलुएट कराने के बाद हमने अपने बच्चों को वो यूज़ करवाया। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जो हैं वो अपने बच्चे को प्रॉपर मॉनिटर करते रहा करें, उसके LFTs RFTs करवाया करें, साथ में उसका कलर देखा करें कि उसकी आंखें तो नहीं पीली हो रही, उसकी भूख तो नहीं कम हो रही, ठीक है। और सबसे जो 2 बेस्ट मेडिसिन हैं वो एक ओलिप्टिस है और दूसरी असुब्रा है, और तीसरा जो है वो आप जो है वो इंजेक्शन डिस्फ्रॉल, ये इनका कम्बिनेशन बना के आप इनमें से जो है वो डिस्फ्रॉल के साथ दोनों में से कोई एक ले लें, उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जो है वो आपके बच्चे का आयरन लेवल बड़ा मुनासिब हो जाएगा। और भी आपके कोई अगर क्वेश्चंस हैं तो आप हमें ज़रूर भेजें, और हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे फॉरवर्ड करें। जो हाँ, जहाँ पे आपको कोई इशू लगता है या जहाँ पे हमारे से कोई डिस्क्रिपेंसी रह जाती है, तो आप कोशिश किया करें कि वो चीज़ भी हमें हाईलाइट करें ताकि वो नेक्स्ट टाइम वो ना हो। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।